Hi students, welcome back to my channel. Today I am starting with the series of the next class, that is class 9 biology. Here I am taking the first chapter, that's the basic biology, the cell. As you know already, जैसा कि आप सभी जानते, all living organisms present on the surface of the earth, they are all made up of a cell. Cell is the structural and functional unit of life. धरती पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा, ये सारे ऑर्गेनिजम्स सेल के ही बने होते हैं। और ये सेल हमारी बॉडी की हर एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, चाहे रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, जो भी हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज बॉडी में चलती हैं, सारी एक्टिविटीज सेल्स के द्वारा ही होती हैं। और एक ही सेल मॉडिफाइड होकर के अलग अलग तरीके से अपने फंक्शन को पर, तो सेल का शेप और साइज इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल मतलब कैसा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर उस हिसाब से होगा जो उसे काम करना है। फंक्शनल यानी कौन सा काम, कौन सा फंक्शन उसे करना है। अगर मान लीजिए एक्सक्रीटरी फंक्शन करना है तो वो एक्सक्रीशन के हिसाब से सेल मॉडिफाइड, उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होंगे। अगर मान लीजिए रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो सेल प्रेजेंट होगा तो उसमें सिलियरी मूवमेंट्स होंगे, तो उसका बेस सेल होगी जिसमें सिलियर, जिससे कि एयर और डस्ट पार्टिकल्स उसमें ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। हमारे नोज में जो होंगे वो सिलेटेड सेल्स हो, क्यों, एयर जब हम ब्रीथ करते हैं अंदर तो जो एयर जाती है तो एयर के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे नोज में एयर प्रेजेंट होते हैं, तो वो डस्ट और उन सबको लंग्स में जाने से रोकते हैं। तो फ्लिकरी मूवमेंट होता है जो कि सिलिएटेड सेल्स, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स से होता है। इसी तरह से जिस तरह अब मान लीजिए गैमेट फॉर्मेशन है तो एग्स और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, वो सेल्स होते हैं, सिंपल एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो डिवीजन करके जेनेटिक कैरेक्टर्स को डिवाइड करते हैं। हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स। तो कहने का मतलब ये है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल्स के। इफ यूनिसेलुलर, अगर सिंगल सेल लाइफ की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, अमीबा है, तो यूनिसेलुलर सेम सेल एनीवे परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। देन द ऑर्गेनिज्म सेल उसको नहीं बोलेंगे, फिर हम उसको और क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा। अमीबा इज ऑर्गेनिज्म दो इट इज अ यूनिसेलुलर। अमीबा भी क्या यूनिसेलुलर, हमारे अभी के बॉडी है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये सब क्या है, सिंगल सेल है जो कि अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट। सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एंड सेल इज द बेस ऑफ द लाइफ। सेल से ही जीवन की शुरुआत होती है। और सेल, हु डिस्कवर्ड द टर्म सेल, द टर्म सेल, सेल की किसने खोज की थी, सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक, ही डिस्कवर्ड द सेल। रॉबर्ट हुक, he discovered cell first time. Nucleus, which controls all the activities present in the cell. Various cell organelles present, their activities, they are all controlled by the nucleus. जो सेल वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द टर्म न्यूक्लियस। In the same way, the fluid present in the cell is discovered by whom? That is discovered by the scientist Purkinje. That is the basic living substance, protoplasm. Now, what is protoplasm? Protoplasm क्या है? Protoplasm is the fluid. ये liquid based. अगर liquid state में प्रोटोप्लाज्म, तो ये दोनों स्टेट में solid and semi solid, sol into gel। जब सॉल और जेल के स्टेट्स में चेंज होता है, जैसे लीजिए सॉलिड स्टेट में है तो ये पार्टिकल्स अलग अलग होंगे, प्रोटोप्लाज्म, ये सॉल स्टेट है। और अगर जेल स्टेट में आएगा तो इसके प्रोटोप्लाज्म ये कंबाइन हो जाएंगे, ये दिस इज जेल स्टेट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म।
तो इससे जेल सेमी सॉलिड स्टेट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म अकर. प्रोटोप्लाज्म इज द फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ. अगर सेल को प्रोटोप्लाज्म में वैसे तो 75 to 94% इसमें वाटर होता है, लेकिन अगर इस प्रोटोप्लाज्म को आप सुखा लें, ड्राई पाउडर बना लें, तो उस ड्राई पाउडर के वेट में आप देखेंगे इसमें 40 to 60% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. इट कंटेन्स 40 to 60% carbohydrate, 12 to 14% fatty substances, and 7 to 10% nucleic acid, and 5 to 7% inorganic salt. So what is this? It is a mixture of carbohydrate, fats, nucleic acids and inorganic salt. फैटी एसिड्स होते हैं. अब इस रस को अगर इसमें आप वाटर डालेंगे तो 75 to 95% आपका इसमें जो है वाटर होता है. तो ये तो लिविंग है. It is nothing. It is the composition of organic and inorganic substances in such a manner so that it can, मतलब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं उनका वो एक ऐसा मिक्सचर है जिससे कि लाइफ के साइंस को शो करता है. अब डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक सब्सटेंसेस हैं. ये क्या होते हैं? प्रोटीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये सब चीजें होते हैं. भाई डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स. डीएनए इज मेड अप ऑफ व्हाट? नाइट्रोजनस बेसिस. नाइट्रोजनस बेसिस क्या होती हैं आपकी? साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन. ये दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं. साइड में ये आपके फॉस्फेट बॉन्ड से होते हैं और ये फॉस्फेट एंड शुगर बॉन्ड से. तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ये एक स्पेशल मिक्सचर होता है जो कि ये अलग अलग चीजें सेल के अंदर बनाते हैं. सेल अलग अलग शेप और साइज के होते हैं. अगर आप इसका साइज देखें तो एवरेज साइज जो सेल का प्रेजेंट होता है वो 3 माइक्रोन से 30 मिली माइक्रोन. दे आर द स्मॉलेस्ट. इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई. सेल माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम उसको देखते हैं. उसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं. Isn't it? उसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते. इसको हम ओनली माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख सकते हैं. इसलिए इसका स्तर 3 मिली माइक्रोन से 30 मिली माइक्रोन तक. सबसे छोटे सेल क्या होते हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, ये जो होते हैं माइक्रोप्लाज्म. द स्मॉलेस्ट, सो द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम दैट इज 0.2 to 0.5 मिली माइक्रोन. ये सबसे छोटा बैक्टीरिया. हजारों, लाखों, करोड़ों बैक्टीरिया हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं. सरफेस पे होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं. और ह्यूमन बॉडी में जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो आरबीसी सेल होता है जो 7 माइक्रोन का होता है. आरबीसी का साइज हमेशा 7 मिली माइक्रोन का होता है. और सबसे जो लंबा सेल हमारी बॉडी में होता है वो नर्व सेल होता है. ये आप नर्व सेल देख रहे हैं. दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल. अब जो पैर में हमारे नर्व्स के ट्रांसफर होते हैं उनके सेल्स लंबे होते हैं. वही नर्व सेल जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है तो उसका साइज छोटा होता है. और वही सेल जब हाथों में ट्रांसमिशन का काम करता है तो वही उसी नर्व सेल की लंबाई लंबी होती है. एक्शन सेल्स लंबे होते हैं और ज़्यादा होते हैं ट्रांसमिशन के लिए. और जब वही सेल ब्रेन में प्रेजेंट होता है तो उसका साइज छोटा होता है. तो ये क्यों? क्योंकि जिस जगह जैसी आवश्यकता है वो सेल वैसा ही वही होगा. यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस, यहाँ पर उनको क्या करना है? रिकॉग्निशन करना, ऑब्जर्व करना है, जजमेंट करना है, ये सब करना है, सोचना है. तो सेल जितना छोटा होता है उसकी एक्टिविटीज उतनी फास्ट होती है. और यहाँ लंबे होते हैं क्योंकि मैसेज ट्रांसमिट करना है ब्रेन से हमारे पर्टिकुलर पार्ट पर. तो ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होती है? लंबी चौड़ी सड़कें होती हैं. तो जिस तरह से लंबी चौड़ी सड़कों की जरूरत होती है ट्रांसपोर्ट है, उसी तरह से हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होते हैं? तब सेल्स की लंबाई बढ़ जाती है. आपके नर्व सेल्स, आपकी जितने भी नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स के, ये सब सेल्स की बनी होती है. तो ये सब जो नर्व सेल्स होते हैं, तो ये इसमें क्या होता है? ये एक्सन सेल्स की लंबाई बढ़ जाती है. ब्रेन में 1-2 एक्सन सेल्स प्रेजेंट होते हैं और जब ये होते हैं तो इसमें 4-5, जब 4-5 एक्सन सेल्स होंगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी. तो ये कार्य के अनुसार होते हैं. ऑस्ट्रिच का सेल, जो एनिमल सेल, ऑस्ट्रिच एग क्या है? राउंडेड. जितना बड़ा सेल होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही कम होगा और जितना छोटा सेल होगा तो उसका सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा. तो जब छोटे सेल होंगे वो क्विक एक्शन में होते हैं, जल्दी काम करते हैं. जहाँ जहाँ हमारे अंदर के बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, जिनको की फंक्शन, अलग अलग फंक्शन है, जैसे लिवर सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, ये हमारे के ये बोन सेल्स हैं, इंटेस्टाइन के सेल्स हैं. तो जिनको क्विक फंक्शन होते हैं तो वो छोटे सेल्स होते हैं, जैसे वो जल्दी काम करते हैं. और जो बड़ा सेल जैसे एग है, इसमें ये होता है, जो एग का आउटर पार्ट क्या होता है? जैसे आप नॉर्मल एग खाते हैं तो व्हाइट पार्ट एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन
ये फूड का काम कर, और अंदर जो येलो पार्ट होता है प्रोटीन, उससे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। चिक फॉर्मेशन उस पोर्शन से होता है, और जब चिक बनता है तो एल्बुमिन डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? एल्बुमिन को यूज करके ही तो चिक का फॉर्मेशन होता है येलो पार्ट से। इसी तरह से अलग अलग ऑर्गन्स में शेप और साइज, जैसे वैरायटी ऑफ द न्यूमरस सेल्स है। अब अगर आप शेप की बात करें कि शेप, डिफरेंट शेप्स कैसे होते हैं, अब जैसे आप देखिए डब्ल्यूबीसी है, अमीबा है, ये क्या है? इरेगुलर शेप, मतलब अपने काम और के अनुसार कौन से कार्य है, मूवमेंट होगा तो जिधर मूवमेंट फूड पार्ट है। अब जैसे डब्ल्यूबीसी क्या है? दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो जो है ये क्या बैक्टीरिया खाता है, तो बैक्टीरिया को खाने के लिए ये अपना शेप चेंज करता है। और इसका इरेगुलर, अब जैसे ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इस तरह के सेल्स क्या होते हैं? वही कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, फूड के फिगर। और यहाँ पर ये क्या है? ये साइटोप्लाज्मिक हेयर्स होते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक हेयर्स होते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, राइट। तो ये जो हेयर होते हैं जो बॉडी के पार्ट्स को मूवमेंट करते हैं, जिससे कि कोई भी आपका डस्ट पार्टिकल है, कुछ भी है, तो इसमें एंटेंगल्ड होगा हमारे नोज में, आपके ट्रैकिया में, तो वो लंग्स में अंदर नहीं जा पाते, जिससे कि हमारे लंग्स प्रॉपर फंक्शन करें। फैट ड्रॉपलेट्स होती हैं, जैसे फैट एक्यूमुलेशन होता है तो वो होते हैं, जैसे ये फैट ड्रॉपलेट्स है, ये न्यूक्लियर राउंडेड सेल्स, लिवर सेल्स राउंडेड होते हैं, बैक्टीरिया सेल्स अलग, कॉमा शेप, रॉड शेप, राउंड शेप, न्यूक्लियस शेप, डिफरेंट वैरायटी ऑफ शेप्स आर सेल देयर, दे आर प्रेजेंट। स्मूथ मसल्स हैं, जैसे डायटेम्स हैं, ये ग्रुप में होते हैं, रहते हैं। वॉल्वॉक्स कॉलोनी है, ये भी लगभग इसी तरह से ग्रुप में होती है और एक जेली लाइक सब्सटेंस में हेल्ड होते हैं, जिससे कि इधर दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमल। So that is what just now I talked to you about the various shapes and sizes of the cell, right? Now in the second part I will start with the structure of plant and animal cell. Then later I will proceed with each cell organelle with their structure and function separately.